इस जगत के, इस संसार के सारे प्राणी दैहिक दैविक भौतिक तापों से संतप्त हैं और इससे छूटने का अनेक प्रकार के प्रयास भी कर रहे हैं। फिर भी ये ताप हमें जलाती रहती है, अशांत किए रहती है। संतों ने कहा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। परमात्मा के साम्राज्य में ही इन तीन तापों की निवृत्ति संभव है। बाहर में जो हम सभी इस शरीर में है तो काल का साम्राज्य है और परमात्मा कहाँ है? प्रकृति पार प्रभु सबूरवासी। प्रकृति के पार जो परमात्मा का मंडल है, धाम है, प्रकृति जगत में वह सबके अंदर में निवास कर रहा है, जिसको राम भक्त हनुमान जी ने बताया, अपने सीने के अंदर साक्षात्कार करके सीना फाड़ के दिखाया। तो यह मानव रूपी मानस मंदिर है और परमात्मा घट घट व्यापक है। घट घट व्यापक साइया सोनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जागट प्रगट हुए। परमात्मा के साम्राज्य जो अंतर में स्थित है, आत्मा के आसन पर अवस्थित है परमात्मा, उसके दरबार में प्रवेश के लिए उस द्वार पर पहुंचना होगा जिस द्वार पर पवन पुत्र हनुमान जी उस द्वार के द्वारपाल हैं। कहते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न अज्ञा बिन पैसारे। बिना हनुमान जी की कृपा से अंदर में उस मंदिर में प्रवेश नहीं कोई कर सकता। किसी की चेतना सूक्ष्म रूप से स्थूल से सूक्ष्म होकर प्रवेश कैसे करेगी? जब हनुमान जी का सूक्ष्म स्वरूप का साक्षात्कार होगा, हनुमान जी की प्रसन्नता जिसे प्राप्त होगी। इसके बाद भगवान राम शंकर जी की भक्ति करते हैं, शंकर जी राम की भक्ति करते हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि नहीं पावा। तो हनुमान जी की प्रसन्नता जब प्राप्त हो जाती है, उस द्वार से प्रवेश, जो द्वार है अंतर प्रवेश होता है, तो आंतरिक भक्ति होती है भगवान शिव की, शंकर की। उनका दर्शन होता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। उसके बाद अंतर में आंतरिक ज्ञान की गंगा में स्नान होती है, अंतर पवित्रता प्राप्त होती है। अंतर पवित्रता प्राप्त होने से ही अंतर में जो पुष्प वाटिका है, जिसमें 8 प्रकार के पुष्प स्थित हैं, जिसको अष्टकमलदल संतों ने कहा, उस वाटिका में प्रवेश होता है उस प्राणी का अंतर में। क्योंकि परमात्मा की पूजा में पुष्प बाह्य चढ़ाते हैं, बाहरी पूजा में, आंतरिक पूजा में भी अंतर पुष्प प्राप्त करके उसको अर्पित करते हैं परमात्मा के चरणों में। उस अंतर पुष्प वाटिका में उसी का प्रवेश होता है जिसका आंतरिक ज्ञान की गंगा में स्नान होता है। तब उस वाटिका के पुष्प पुष्पित हो जाते हैं, खिल जाते हैं और परमात्मा के अर्पण के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। क्योंकि अधखिला फूल ईश्वर को भेंट नहीं चढ़ाया जाता, खिला हुआ पुष्प। उसके बाद हमें अंतर में यात्रा होती है और उस द्वार पर पहुंचते हैं जो साधन के धाम रूपी शरीर में
मोक्ष का द्वार स्थित है, जिसे ब्रह्मरंध्र दसम द्वार कहते हैं। दसम द्वार बर गुप्त है, मधुमत भेद विलास, बिन सदगुरु गम ना मिले, अनुभव अधर प्रकाश। सब साधन नरदेह है, ज्ञान मोक्ष कर द्वार। ज्ञान और मोक्ष का द्वार इस शरीर में प्राप्त है, जो 9 द्वारों से भिन्न है। प्रत्येक प्राणी 9 द्वारों का उपयोग कर रहा है, हो रहा है निरंतर, और एक द्वार जो है साधन के धाम रूपी शरीर में मोक्ष का द्वार, वह बंद है, गुप्त है। उसकी शिक्षा दीक्षा कहीं से भी आसान नहीं है प्राप्त कर लेना। उस ज्ञान के ज्ञाता मिलेंगे नहीं तो उस द्वार का ज्ञान अप्राप्य है। ज्ञाता मिलने पर पहले हनुमान जी का दर्शन सूक्ष्म रूप से होता है, शंकर की भक्ति से उनका प्रसन्न होना दर्शन होना होता है, आंतरिक त्रिवेणी का स्नान होता है, फिर पुष्प वाटिका में पुष्प पुष्पित होते हैं, पुष्प प्राप्त करके हम चलते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। तो उस द्वार पर पहुंचते हैं जो मोक्ष का द्वार है, जो गुप्त है। वह द्वार का ज्ञान नहीं हुआ जीते जी तो अंत तो सबका होना है। 9 द्वारा संसार का, संसारिक कार्य को करते हुए शरीर का अंत होता है। 9 द्वारों के अंतर्गत किसी की आत्मिक शक्ति आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, नासिका के द्वारा, मुख के द्वारा या मलमूत्र के द्वारा रास्ते से। और जो दसम द्वार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको उपयोग में कैसे लाएं, उसे लाभान्वित हो, इसका ज्ञान जिसको प्राप्त होता है, वह योग मुद्रा में बैठ करके ब्रह्मरंध्र अर्थात दसम द्वार से निकल जाता है और वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। वह उसे ही परम सुख परमानंद की प्राप्ति होती है। तो उस द्वार पर द्वारपाल के रूप में अंतर प्रवेश के द्वार पर हनुमान जी का निवास है, और वह ब्रह्मरंध्र दसम द्वार जो है आवागमन के चक्र से दुख शांति से छूटने का द्वार, वहाँ पर नाग का पहरा है। नाग देवता सबके अंदर में विद्यमान है, जिसे कुंडलनी शक्ति कह करके संबोधित किया गया है। कुंडलनी शक्ति मूलाधार में स्थित है और ब्रह्मरंध्र को अपने फन से बंद किए हुए है। जब उस द्वार का ज्ञान होता है, वहाँ पहुँच होती है, तो वह नाग देवता वहाँ तक पहुँचने वाले यात्री पर प्रसन्न होकर के वो जागृत होते हैं और मूलाधार से चल करके कुंडलनी शक्ति सर्पनी जगती है और अपने सर्प जैसी गति से चलते हुए ऊपर को आती है। इस प्रक्रिया में अभ्यासी को दोनों नासापुट से वायु एक साथ अंदर बाहर होने लगते हैं। वायु सम विषम नहीं, समान रूप से, और वह सर्पनी अपना फन उस रंध्र से हटाती है और ब्रह्मरंध्र की साधना प्रारंभ होती है। उसके बाद जो सुषमन मार्ग है, सुखमना जिसे कहते हैं, वह सुख को प्रदान करने वाली मार्ग जो गुप्त है, बंद है, उसका ज्ञान कराया जाता है। जो उस मार्ग से चल कर के ही हम परमात्मा के साक्षात्कार कर सकते हैं। इसी क्रिया के अंतर्गत पिंड और ब्रह्मांड दोनों का शोधन हो जाता है। इसी के अंतर्गत बाह्य जो पंचदेवता की पूजा हर कार्य में पहले कराई जाती है, अंतर में 5 देवता की पूजा संपन्न होती है। अंतर में वाद्य यंत्र 10 प्रकार के बजते हैं। उसके बाद मन प्राण दोनों का नियंत्रण होता है। प्राणों का ऊर्ध्वगमन भी होता है, अपान व्यान समान उदान प्राण और पंच उपप्राण।
मन और प्राण बांध गुरु भेदा, है नित प्राण अमन गति छेदा। मन प्राण पर जिसका विजय प्राप्त होगा वही परमात्मा को प्राप्त करेगा। उसके लिए कोई भी बाह्य प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है ज्ञानी से जुड़कर उसकी आंतरिक क्रियात्मक प्रणाली को जान करके जहाँ हम रहें, बिना बाहरी परिवर्तन के आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता है, जो बिना प्रयास के संभव नहीं है। बस आज इतना ही।